हाय स्टूडेंट्स, आज सी फाइनल नवंबर 24 का जो पेपर नंबर 6 है IBS ये हो गया है। और इस पेपर की एनालिसिस मैंने देखा कि जो 5 केस स्टडीज आई है, इस 5 केस स्टडी में लगभग हर केस स्टडी में हर सब्जेक्ट यानी जो टोटल 7 सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मैंने जो चार्ट बनाया है उसके हिसाब से FR में 22 मार्क्स से क्वेश्चन आए पूरी केस स्टडीज में से मिला के। EFM में 16 मार्क्स से क्वेश्चन आए हैं, ऑडिट में 14 मार्क्स के आए हैं, DTA में 18 मार्क्स के आए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन IDT में आए, वो आए 29 मार्क्स के। SMP में 10 के आए और लॉ में 16 के आए हैं। तो कुल मिला के लॉ और जो SMP है इसमें 26 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, तो इतना वेटेज तो इनका बनता ही है। बाकी IDT में सबसे ज्यादा आए हैं। और इसका जो लेवल था वो लेवल बच्चों को थोड़ा टफ लगा। टफ क्यों लगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो कहना है कि साहब हमारे को तो मार्केट में लोग कहते थे कि ये हमारा क्वेश्चन बैंक पढ़ लो, इसमें से पूरा पेपर आएगा, या ICI की केस स्टडीज है इसमें से पेपर आएगा। लेकिन देखो ये पेपर उसमें से आना था भी नहीं। क्यों नहीं आना था? पहली बात है कि ICI की केस स्टडीज की बात करें तो वो केस स्टडीज आपके पास अवेलेबल है, उसको लेके भी जा सकते हो। तो ये बताओ कि जहाँ पे नकल करके लिखने की बात है तो ICI कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देगा ना कि साहब वो नकल करके आ जाओ। तो इसलिए केस स्टडीज में से क्वेश्चन आने का सवाल नहीं था। दूसरा, जो प्राइवेट टीचर्स के क्वेश्चन बैंक थे उसमें से भी आने का सवाल ही नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो उनको पता ही नहीं ICI को भी ऐसी केस स्टडीज बनी हुई है, क्योंकि वो मैटर उनके पास थोड़ी है, वो तो उनके पास जो मैटर उसमें से देंगे। इसलिए ये बच्चों का सोचना कि यार यहाँ से आ जाएगा, ये मतलब बिल्कुल गलत धारणा थी। इसकी वजह से वो बच्चे जो इन पे डिपेंड रहे वो तो प्रॉब्लम में रहे। हालांकि इन बच्चों ने जो 5 पेपर है FR, EFM, आपका ऑडिट, DT और IDT, ये 5 पेपर तो क्योंकि पढ़े हुए थे तो इसमें से तो बच्चों ने फिर भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। तो लगभग 70 मार्क्स के आसपास तक के क्वेश्चंस जो है बच्चों को करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। लेकिन बाकी 30 मार्क्स के क्वेश्चन में तो बच्चों को इसमें दिक्कत ही थी। और दूसरा, पेपर लेंदी है, तो लेंदी पेपर होता है तो वो वैसे छूट जाता है, तो वो प्रॉब्लम है। क्योंकि मान लीजिए कि 70 मार्क्स के बच्चों ने, एवरेज बच्चों ने किया है, कुछ मार्क्स जो मान लीजिए इंटेलिजेंट बच्चे हैं और उन्होंने पूरा ICI का स्टडी मटेरियल पढ़ रखा है और दोनों SOPM भी पढ़ रखा है, उनको इस पेपर को सोल्व करने में दिक्कत नहीं आई। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है अब आपका एग्जाम खत्म हो गया है, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप 1-2 दिन रेस्ट करें और बाकी एंजॉय करें, मस्त रहें, डरने की कोई जरूरत नहीं है। पेपर टफ आता है तो ICI का भी पर्पज उनको पास करना होता है, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। मस्त रहो, एंजॉय करो। थैंक यू।